बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर 2 थ्योरीज़ और मिलेंगी जो कि मेरी साइकोलॉजी फेमस थ्योरी सीरीज़ की पार्ट है। पहला पियाजे की आपको थ्योरी मिलेगी और दूसरी जो है वो आपको एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी मिलेगी। इसके बाद भी मज़ीद मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाती रहूँगी थ्योरीज़ पर, सो मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं जी हमारी आज की थ्योरी से, कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जी कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट स्टेट दैट वी प्रोग्रेस थ्रू 3 लेवल ऑफ मॉरल थिंकिंग दैट बिल्ड ऑन आवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि कोहलबर्ग का ये कहना था कि हमारी जो मॉरल डेवलपमेंट होती है वो 3 लेवल से होकर गुजरती है, ठीक है, और इसमें मॉरल थिंकिंग डेवलप होती जाती है। ये बेस करती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, यानी कि हमारी जो कॉग्निशन डेवलप होती है उसके साथ साथ हमारी जो मॉरल थिंकिंग है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है। अब जी हम इसका जर्नल सा मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी जो कि आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेगा, लेकिन आपको ये की पॉइंट्स जो है वो आने चाहिए इस थ्योरी के बारे में, ठीक है जी। पहली बात ये है कि लॉरेंस कोहलबर्ग एक्सपेंडेड ऑन द अर्लियर वर्क ऑफ कॉग्निटिव थ्योरिस्ट जीन पियाजे टू एक्सप्लेन द मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विच ही बिलीव फॉलो अ सीरीज ऑफ स्टेजेस। यानी कि जी कोहलबर्ग ने जीन पियाजे का काम देखा था कि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टेज वाइज बताया है, तो उन्होंने ये सोचा कि जो मोरल डेवलपमेंट होती है वो भी स्टेज वाइज होती है। सो ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है। सेकंड इसका की पॉइंट ये है जी कि कोहलबर्ग डिफाइन 3 लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज़ प्री कन्वेंशनल, सेकेंड इज़ कन्वेंशनल, थर्ड इज़ पोस्ट कन्वेंशनल। अब ये तीनों जो लेवल्स हैं इनके अपने अपने सेपरेट 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी अब आपको ये भी पता होना चाहिए मोरालिटी क्या चीज़ होती है, यानी कि इखलाकियात कहते किसको हैं। ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड इवल, यानी कि अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना, और बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, यानी कि अच्छे बुरे में फ़र्क करना। इसके अलावा जी रिस्पेक्ट फॉर एंड द ओबीडियंस ऑफ द रूल ऑफ राइट कंडक्ट, यानी कि ऐसे अहकामात को मानना या ऐसे कंडक्ट्स करना जिनको बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो हक समझा जाता है उनको फॉलो करना। इसके अलावा जी द मेंटल डिस्पोजिशन और करेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेविंग इन अ मैनर इंटेंड टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, यानी कि अपने बिहेवियर को, अपनी मेंटल डिस्पोजिशंस को, जो भी हमारे अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं किसी भी चीज़ को फॉलो करने में, और बिहेवियर्स को इस मैनर में लेके चलना कि हम एक्सेप्टेबल वे में बिहेव कर सकें, हम गुड वे में बिहेव कर सकें और गुड रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है जी। वेयर ही गेट द आइडिया, यानी कि जो कोहलबर्ग हैं उनको ये आइडिया आया कहाँ से, मॉरल डेवलपमेंट का आइडिया उन्होंने कहाँ से जनरेट किया या कहाँ से लिया। सो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इसको देख लेते हैं। ही यूज़ द आइडिया ऑफ द मॉरल डायलेमास, यानी कि जो थे कोहलबर्ग वो क्या करते थे, इखलाकी अलमिया के ऊपर बात किया करते थे, उनके पास इस चीज़ का आइडिया था, ठीक है। अब इखलाकी अलमिया क्या चीज़ होती है, यानी कि मॉरल डायलेमा क्या चीज़ होती है। स्टोरीज दैट रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ अबाउट 2 मॉरल वैल्यूज़, यानी कि जब 2 मॉरल वैल्यूज़ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाती जो हो जाता है, मॉरल डायलेमा बन जाता है, ठीक है जी। अब कुछ ऐसी स्टोरीज़ वो लिखा करते थे जो कि टीच की जाती थी 10 to 16 ईयर ओल्ड बॉयज़ को अबाउट मोरालिटी एंड वैल्यूज़, यानी कि उसमें मोरालिटी और वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता था, ठीक है। इनमें से एक बहुत बेस्ट स्टोरी जो कि क्रिएट की थी कोहलबर्ग ने वो कहलाती है जी हेंस डिलेमा। हेंस डिलेमा एक स्टोरी है, आपको डिफरेंट इंटरनेट वेबसाइट्स पर डिफरेंट बुक्स में ये स्टोरी मिल जाएगी। इसमें जी इखलाकियात के बारे में बताया गया है। इसमें एक स्टोरी टाइप है, यानी कि एक हस्बैंड जो होता है वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए किस तरह से ड्रग लेता है या मतलब मेडिसिन लेता है, और मेडिसिन वो किस उस पर लेता है, मतलब उसमें कुछ मॉरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो उन चीज़ों को किस तरह से फॉलो करता है। तो ये इस बारे में स्टोरी है, ठीक है जी। अब जी इसमें बताया गया है कि आइडियाज़ ओबिंग द लॉ वर्सेस सेविंग लाइफ, यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कुछ ऐसे लॉज इसमें वो बताता है कि जिसको फॉलो करके वो अपनी बीवी की ज़िंदगी बचा सकता है, लेकिन अगर वो उनको फॉलो ना करे तो अपनी बीवी की ज़िंदगी को आसानी से बचा सकता है। तो अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चूज़ करेगा, ठीक है जी। तो कोहलबर्ग ने क्या किया जी, कोहलबर्ग एम्फसाइज दैट इट इज़ इन द वे ऑफ इंडिविजुअल रीजन अबाउट द डिलेमा दैट डिटरमिन पॉजिटिव मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि हर बंदे के रीजंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी किस तरह से पॉजिटिव मॉरल डेवलपमेंट को डिटर्मिन करेगा, ठीक है जी। अब हम इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एक बात याद रखिएगा, ईच लेवल इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि जो सारी मॉरल डेवलपमेंट है वो कॉम्प्लेक्स स्टेजेस से गुजर कर एक हद तक जाएगी।
सबसे पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। थ्रू आउट द प्री कन्वेंशनल लेवल अ चाइल्ड सेंस ऑफ मोरालिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड। चिल्ड्रन एक्सेप्ट एंड बिलीव द रूल ऑफ अथॉरिटेटिव फिगर सच एज पेरेंट एंड टीचर। यानी कि यहाँ पर जो मोरालिटी होती है वो टोटली डिपेंड और टोटली कंट्रोल्ड होती है एक्सटर्नली अथॉरिटेटिव फिगर्स के थ्रू, यानी कि वो पेरेंट्स हो सकते हैं या टीचर हो सकते हैं। अ चाइल्ड विद द प्री कन्वेंशनल मोरालिटी हैज़ नॉट येट अडप्टेड टू इंटरनलाइज टू सोसाइटी कन्वेंशंस रिगार्डिंग व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट। यानी कि बच्चे को इस वक्त माशरे का कुछ पता नहीं होता, उसको नहीं पता होता माशरती तौर पर क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। सो वो अथॉरिटेटिव फिगर्स को, यानी कि जो उसके बड़े हैं उनको फॉलो करता है और फोकस करता है कि लार्जली फोकस ऑन द एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस। फर्स्ट स्टेज है जी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि मानना और सज़ा पाना जो है इसकी ओरिएंटेशन होती है। यानी कि इस स्टेज में क्या होता है, स्टेज 1 फोकस ऑन द चिल्ड्रन डिज़ायर टू ओबे रूल एंड अवॉइड बीइंग पनिश। बच्चा क्या करता है, सिर्फ इसीलिए बात मानता है क्योंकि उससे पनिश होने से डर लगता है, यानी उसे सज़ा से डर लगता है, वो सज़ा नहीं चाहता, इसलिए वो बातों को मान जाता है। ठीक है जी। अब उसके बाद जी इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन ये होती है डू फेवर वाली ओरिएंटेशन, यानी कि बच्चा जो है इस स्टेज पर ये सोचता है कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, यानी व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी कि मेरे लिए इसमें क्या है। इन विच द राइट बिहेवियर इज डिफाइंड बाय वट एवर द इंडिविजुअल बिलीव टू बी देयर बेस्ट इंटरेस्ट, यानी कि बच्चा अपना बेस्ट इंटरेस्ट देखता है। ठीक है। द स्टेज 2 रीजनिंग शो अ लिमिटेड इंटरेस्ट इन द नीड ऑफ अदर, यानी कि दूसरों की नीड्स का ख्याल नहीं रखा जाता। बच्चा जो है वो टोटली अपने आप को देखता है, अपने ऊपर फोकस करता है, यानी अपने इंटरेस्ट्स के ऊपर फोकस करता है। फर्स्ट लेवल हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेवल पर लेवल नंबर 2 कन्वेंशनल पर फोकस करते हैं जी। थ्रू आउट द कन्वेंशनल लेवल अ चाइल्ड सेंस ऑफ मोरालिटी इज टाइड टू पर्सनल एंड सोसाइटल रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर जो होता है वो ज़ातियात और माशरात की बात है, यानी माशरे की और ज़ातियात की बात है। बच्चा जो होता है वो पर्सनली और सोसाइटल रिलेशनशिप्स के ऊपर जो है ना फोकस करता होता है इस चीज़ में। चिल्ड्रन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द रूल ऑफ अथॉरिटेटिव फिगर्स बट दिस इज now due to their belief that this is necessary to ensure positive relationship and societal order, यानी कि बच्चा जो होता है वो माशरे के जो ऑर्डर है या माशरे का जो भी फंक्शनिंग सिस्टम है उसमें फिट होने के लिए और दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए, पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड करने के लिए जो है रूल्स को एज इट इज़ ही फॉलो कर लेता है। यानी कि वो किसी किस्म की इसमें भी वो नहीं करता, ला ताल्लुकी का इजहार नहीं करता, बल्कि वो इसलिए फॉलो करता है ताकि उससे सब एडजस्ट कर सकें या उससे पॉजिटिव बिहेवियर को अप्रिशिएट किया जा सके। ठीक है जी। अब वो इस चीज़ पर क्वेश्चन नहीं करता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। इसकी चीज़ 2 लेवल और हैं। फर्स्ट स्टेज यानी कि स्टेज नंबर 3 गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि ये जो लेबल्स हैं इनके लिए बच्चा काम करता है। इन स्टेज 3 चिल्ड्रन वांट टू बी अप्रूवल ऑफ अदर एंड एक्ट इन अ वे टू अवॉइड डिसअप्रूवल, यानी कि बच्चा जो है वो सराहे जाने की उम्मीद में या सराहे जाने की कोशिश में जो है ना वो एक्ट करता है, अप्रूवल उसे चाहिए होता है, डिसअप्रूवल को वो अवॉइड करता है। एम्फसाइजेस इन द प्लेस ऑफ गुड बिहेवियर एंड पीपल बीइंग नाइस टू अदर, यानी कि दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए जो है वो इसलिए इस तरह की अखलाकियात को शो करता है कि लोग उसे सराहें या उसे अप्रूव करें, उससे खुश हों। ठीक है जी। स्टेज नंबर 4 जो है वो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है। इन स्टेज 4 द चिल्ड्रन ब्लाइंडली एक्सेप्ट In stage 4, the children blindly accept rule and convention because of their importance in maintaining a function society, यानी कि बच्चा जो होता है यहाँ पर रूल्स एंड ऑर्डर्स को फॉलो करता है क्योंकि उसने सोसाइटी के जो फंक्शन है, सोसाइटी का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना होता है। रूल्स आर सीन टू बीइंग सेम फॉर एवरीवन, यानी कि रूल जो होते हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। एंड ओबेइंग रूल बाय डूइंग व्हाट इज सपोज टू बी डू इज सीन एज वेरिएबल एज इंपॉर्टेंट। मॉरल रीजनिंग इन दिस स्टेज 4 इज बियॉन्ड द नीड ऑफ इंडिविजुअल अप्रूवल एग्जिबिटेड इन द 3 स्टेज, यानी कि जो पिछली 3 स्टेज हैं उसमें बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा। पहली में वो ये देखता है कि मुझे इसमें पनिश ना होना पड़े, दूसरे में वो ये देखता है कि मेरा क्या फेवर है इसमें, तीसरी स्टेज में वो ये देखता है कि मुझे क्या कहा जाएगा या मुझे अप्रूव किया जाएगा या डिसअप्रूव किया जाएगा। लेकिन जो 4th स्टेज की मॉरल रीजनिंग है इसमें वो क्या करता है, ये बियॉन्ड होती है इंडिविजुअल नीड के, यानी कि इसमें वो मॉरल्स को और लॉज को फॉलो करता है। इफ वन पर्सन वॉयलेट अ लॉ परहैप्स एवरीवन वुड, दिस देयर इज एन ऑब्लिगेशन एंड अ ड्यूटी
ड्यूटी टू अपलोड लॉज एंड रूल्स, यानी कि उससे ये चीज़ होती है कि मेरे पर किसी किस्म की ऑब्लिगेशन ना लगे या फिर किसी किस्म की ड्यूटी ऑफ अपहोल्डिंग रूल्स एंड लॉज ना लगे, ठीक है। मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी मेंटेन रिमेन एट द स्टेज 4 वेयर मोडालिटी इज स्टिल प्रीडोमिनेंट डायरेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइडेड फोर्स, यानी कि हमारे माशरे के, यानी कि काफ़ी सारे माशरे के जो डिफरेंट कल्चर्स हैं दुनिया के, उनमें डिफरेंट लोग जो हैं वो स्टेज 4 पर आकर रुक जाते हैं। यानी कि स्टेज 4 जो होती है वो मोस्ट एग्जिस्टिंग स्टेज होती है। यहाँ पर जो है लोग मतलब कि चीज़ों को फॉलो करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते रहते हैं जब तक उनकी ज़िंदगी चलती रहती है, ठीक है जी। ये हो गया जी लेवल 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं लेवल 3 पर, पोस्ट कन्वेंशनल पर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सो इसको ध्यान से सुनिएगा। पोस्ट कन्वेंशनल, थ्रू आउट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल अ पर्सन सेंस ऑफ मोरालिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोर एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़, यानी कि अब यहाँ पर जो बात होगी वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ चली गई, यानी कि कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की तरफ चली गई है। कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल और लॉज और वैल्यूज़ को वो फॉलो करेगा। पीपल हु नाउ बिलीव दैट सम लॉज आर अनजस्टेड एंड शुड बी चेंज और एलिमिनेटेड, यानी कि कुछ अब लोग जो है ना वो ये नहीं देखते कि ये लॉ है तो लॉ को फॉलो करना है, नहीं, वो ये देखते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा अपने पर्सनल बाइसेस पर, यानी कि वो अपने पर्सनल बाइसेस पे अपनी पर्सनल मोरल वैल्यूज़ के ऊपर उनको फॉलो करते हैं, यानी कि उनमें कितना अनजस्टिस है कितना जस्टिस है वो खुद से डिफाइन करते हैं। दिस लेवल इज मार्क्ड बाय अ ग्रोइंग रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स सेपरेट एंटिटीज फ्रॉम द सोसाइटीज एंड द इंडिविजुअल मे डिसओबे रूल इनकन्सिस्टेंटली विद देयर ऑन प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पर जो है ये रेशनलाइजेशन यानी कि टुवर्ड द रियलिटी चीज़ है कि यहाँ पर क्या होता है कि इंसान जो होता है वो अपनी पर्सनल बाइसेस पर, अपनी पर्सनल चॉइसेस पर जो है वो किसी भी रूल को जो है वो डिसओबे कर सकता है, ये उसकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है जी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी इज़ इन देयर ओन एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि लोगों के अपने एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल दैट आर टिपिकली इंक्लूड दैट सच ह्यूमन राइट्स एज लाइफ, लिबर्टी एंड जस्टिस, यानी कि आज़ादी, जस्टिस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके अपने प्रिंसिपल, अपने एथिकल प्रिंसिपल होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। एंड व्यू रूल्स एज यूजफुल बट चेंजेबल मैकेनिज्म, यानी कि वो रूल्स को यूजफुल समझते हैं लेकिन चेंज भी करना समझते हैं कि ये चेंजेबल है, ठीक है। सम थ्योरिस्ट हैव स्पेकुलेटेड दैट मैनी पीपल मे नेवर रीच दिस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजन मॉरल रीजनिंग, यानी कि बहुत से ऐसे जो थ्योरिस्ट हैं वो इस बात पर एग्री करते हैं, इस बात पे क्या सराहियाँ हैं उनकी बीच में कि कुछ काफ़ी हद तक जो लोग होते हैं वो इस स्टेज पर पहुंचते ही नहीं हैं, यानी कि जो लेवल 3 है उसको पार करते ही नहीं हैं, ठीक है जी। इसकी जी स्टेज नंबर अब 5 पे हम देखेंगे कि क्या है। 5 होता है जी सोशल और कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इन स्टेज 5 द वर्ल्ड इज viewed as holding different opinions, right, and the value. Such perspectives should be mutually respected as unique to each person or community. Laws are regarded as a social contract rather than rigid and edicted. यानी कि इसमें क्या होता है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बात करते हैं लोग, यानी कि अगर आप किसी सोसाइटी में किसी कम्युनिटी में रह रहे हैं तो आपने उसके लॉज, उसकी राइट्स, उसके वैल्यूज़ और उसके पर्सपेक्टिव्स को फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना होता है, म्यूचुअल राइट्स के ऊपर काम करना होता है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो इतना ज़्यादा आपको मिलेगा, मतलब कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र या म्यूचुअल सिंबलिज्म पर काम किया जाता है, ठीक है। लॉज आर रिगार्डेड एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट रादर देन रिजिड एंड रिडिक्टेड, यानी कि सज़ा में नरमी वगैरह कर देना या फिर अगर अच्छा कंडक्ट किया जाए तो सज़ा माफ़ कर देना, यानी कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं लॉ को रिजिड ना बनाया जाए बल्कि उसको चेंज किया जा सके, यानी कि उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम किया जा सके, ठीक है जी। स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, इसमें होता है इन स्टेज 6 मॉरल रीजनिंग इज़ बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूजिंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि जैसे कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें देखें क्या है कि कुछ लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, ठीक है, जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है वैसे फॉलो करते हैं, जहाँ पे नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे यानी कि जो स्टेज 6 पे होंगे, ऐसे लोग जिनकी मॉरल डेवलपमेंट स्टेज 6 पे होगी वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे वेदर जो भी कंडीशन होगी, ठीक है। तो जनरली द चूजन प्रिंसिपल आर एब्स्ट्रैक्ट रादर देन द कॉन्क्रीट एंड फोकस ऑन द आइडिया सच एज इक्वलिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, यानी कि बेसिकली ऐसे लोग जो होते हैं वो इक्वलिटी पर काम करते हैं, डिग्निटी पर काम करते हैं और रिस्पेक्ट पर काम करते हैं। लॉज आर वैलिड ओनली
इन सो फॉर दैट दे आर ग्राउंडेड इन द जस्टिस, यानी कि लॉ सिर्फ उस वक्त तक उनके लिए यूजफुल होता है जब तक वो इंसाफ दे रहा होता है। चूज द एथिकल प्रिंसिपल दे वांट टू फॉलो, यानी कि बंदा खुद अपनी सिलेक्शन करता है कि वो कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो जिनको वो फॉलो करेगा। एंड इफ़ दे वायलेट दोज प्रिंसिपल दे फील गिल्टी, यानी कि अगर बंदा अपने जो रूल्स हैं जो उन्हें उसने यूनिवर्सल बेसिस पर बनाए हुए हैं, यानी कि यूनिवर्सली वो किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको वायलेट कर देता है तो उसके लिए गिल्टी फीलिंग आ जाती है। ठीक है, इन दिस वे द इंडिविजुअल एक्ट बिकॉज इट मॉरली राइट टू डू सो नॉट एंड नॉट टू बिकॉज ही शी वॉन्ट टू अवॉइड पनिशमेंट। वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उससे वो करना पसंद होता है, ना कि इसकी सज़ा जजा के किसी चक्कर में, बल्कि वो सिर्फ अपनी पर्सनल वैल्यूज़, पर्सनल मॉरल एथिकल प्रिंसिपल्स को देखता है। ठीक है, इट इज़ इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, इट इज़ एक्सेप्टेड, इट इज़ लीगल एंड इट इज़ प्रीवियसली एग्री अपॉन। ऑल्दो कोहलबर्ग insists that state 6 exists, he found it difficult to identify individual who consistently operate at the level, यानी कि कोहलबर्ग ने ये स्टेज तो दे दी थी, लेकिन बहुत कम, बहुत हार्डली, बहुत रेयरली ऐसे लोग उसे मिले जिसको ये स्टेज फॉलो करते थे या जो इस स्टेज पर थे। ठीक है जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बताया। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।